श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं आप लोग को पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है और किन इनसे करने से क्या लाभ होते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आज है 10 तारीख को जो हमारी जो पड़ रही है पुत्रदा एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जो 2025 में 10 जनवरी को मनाई जाएगी। एकादशी का तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 बजे होगा और समाप्ति का होगा 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 तक, ठीक है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, विशेषकर उन दंपतियों के लिए जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पालन से संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो चलिए मैं आपको व्रत का पारण भी बताती हूँ। तो जो व्रत का पारण है वो 11 जनवरी यानी 2025 को सुबह 7:15 बजे से 8:21 के बीच किया जाएगा, ठीक है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत के दौरान आपको कुछ नियमों का भी पालन करना है। तो इस दिन आपको नियम में करना है कि इस दिन आपको चावल का सेवन से बचना चाहिए और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़िएगा एकादशी के दिन। और जो प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन जो होते हैं वो उसका सेवन नहीं करेंगे। एंड अपशब्दों का प्रयोग और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहिएगा। पूजा विधि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करेंगे और गंगा जल से उन्हें सबसे पहले स्नान कराइएगा। उसके बाद पीले वस्त्र, फूल, फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करिएगा और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और एकादशी व्रत का पाठ भी मैं करूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एंड पुत्रदा एकादशी के व्रत के महत्व, तिथि, पूजा विधि के बारे में मैं अधिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा। तो चलिए कथा स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्राचीन समय की बात है, भद्रावती नामक नगर में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम महाराज सुकेतुमान था। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा और रानी बहुत धर्मपरायण और दयालु थे, लेकिन वे दोनों संतानहीन थे। इस कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। राजा सुकेतुमान को चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके वंश आगे कौन बढ़ाएगा। इस दुख से व्यथित होकर राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया और वन में चले गए। जंगल में वे इधर उधर भटकते हुए एक जलाशय के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ ऋषियों को वेद मंत्रों का जाप करते और पूजा अर्चना करते देखा। तो राजा ने उन ऋषियों से पूछा कि हे मुनिवर, आप सभी कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। ऋषियों ने बताया कि वे सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। राजा सुकेतुमान ने उन ऋषियों से पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और विधि पूछी। ऋषियों ने उन्हें विधि पूर्वक व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर उनके वंश बढ़ाया। तो चलिए, तो यहीं पे हमारी जो एकादशी का, जो पुत्रदा एकादशी का है, कथा समाप्त होती है। तो पुत्रदा एकादशी के महत्व भी बता देती हूँ कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़े हुए सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए शुभ माना जाता है जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं।
पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के विधि पूर्वक पूजन करिए और कथा सुनिए। व्रत का पूर्णता प्रदान जरूर से जरूर होता है। आप इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय सुन सकते हैं और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना भी की प्रार्थना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो मैं उपाय बता देती हूँ कि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए आपको विशेष रूप से एक उपाय करना है, जिस उपाय को यूज करके आप अपने घर में जो लड्डू गोपाल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन कोई भी चीज करने से पहले पूरे ऐसा नहीं कि तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। आप भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आपको जरूर से जरूर मिलेगा रिजल्ट। एंड तो चलिए आज का जो मैं उपाय बता देती हूँ संतान प्राप्ति के लिए। जिस नारी को संतान नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया पुत्रदा एकादशी में, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये एकादशी का जो दिन है विशेष रूप से उपाय करेंगे तो उन्हें फायदे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानकारी दे देती हूँ कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक सावन के महीने में आती है, दूसरे के महीने में आती है, और यह जो दूसरी ये पौष मास के महीने में जो है यह संतान वृद्धि के लिए होती है। शंकर आपको उपाय में करना ये है कि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शिव के विधिवत पूजन करने के बाद 1 कटोरी घी और 1 कटोरी खीर शंकर भगवान के सामने रख देंगे। सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ, कन्फ्यूजन आप लोग का दूर कर देती हूँ कि खीर जो है एकादशी के दिन चावल का नहीं चढ़ाएंगे। चावल का यूज एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। खीर आप साबूदाने या फिर मखाने के चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चढ़ाने के बाद आपको करना ये है कि शंकर भगवान के सामने रख देने हैं और भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको एक दिया लगा दीजिएगा और शंकर भगवान पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र अपने साथ रखेंगे और बेलपत्र को भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर, मतलब चौखट से थोड़ा हट के बैठिएगा, बेलपत्र को चबा कर खाएंगे और साथ में लिया हुआ उस बेलपत्र को अपने पति को भी खिलाएंगे। शिव महापुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर यह उपाय कोई कर लेता है तो उन्हें संतान की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय चैनल। ऐसे ही सपोर्ट, अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखें। तो इसी तरह और अच्छी तरह ऐसे ही वीडियो लाऊंगी आप लोग के सामने। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री कृष्ण एंड हर हर महादेव।